कल मैंने एक खबर पढ़ी कि देहरादून में एक लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सुना है उसने पहले कंप्लेन भी करी थी पुलिस में कि कोई उसे परेशान कर रहा है और हो ना हो उसी लड़के के खिलाफ होगी। खैर मैंने वो कंप्लेन नहीं देखी। मैं एसएसपी साहब से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, एसएसपी साहब, आपके जो पुलिस वाले हैं ना देहरादून में, वो लड़कियों की कंप्लेनें लिखते नहीं है और ये सच्चाई है, क्योंकि इन चीजों को हमने खुद फेस करा है। एक लड़की की कंप्लेन लेकर के हम इतनी बार थाना कैंट गए थे कि वहां पर एक मैडम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उसने कंप्लेन नहीं लिखी। अल्टीमेटली बाद में मुझे कोर्ट से उसमें आदेश कराने पड़े, फिर जाकर के उसमें कंप्लेन दर्ज हुई और उसमें भी उसने एफआईआर लगाई। क्यों? क्योंकि वो लड़के से कंटिन्यू व्हाट्सएप के चैट में थी और उसने उसे बुलाया तक नहीं। और ऐसी वारदातों के बाद ही ऐसी हत्याएं होती है। तो ऐसे पुलिस वालों को आपने जगह क्यों दे रखी है? और बाद में आप इंटरव्यू देते फिरते हैं कि हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तुमने क्या गिरफ्तार करा? उसने तो खुद ही चौकी आया था। तो अपनी किस बात की उपलब्धियां बताते हो भाई ये बाद में इंटरव्यू दे करके आप, एसएसपी साहब? और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, वो जो आपके बाहर खड़े रहते हैं ना, वो भैया क्या नाम है उनका मुझे मालूम नहीं है, खैर मैं बता दूंगी, मैं उनका फेस जानती हूँ, जो बाहर मीटिंग करवाते हैं। कई बार हम लोग वहां पर गए हैं आपसे मिलने के लिए, तो वहां से वो खुद ही एसएसपी बनना शुरू कर देता है, खुद ही फोन लगाना शुरू कर देता है थानों में, और अल्टीमेटली वो काम होता नहीं है और कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो ये आपने सिखा रखा है अपनी टीम को। अगर कोई आम आदमी आपसे मिलने चला जाए तो मिलवाता क्यों नहीं है भाई लोगों को आपसे? और ये आज की बात नहीं, बहुत पहले से चले आ रहा है। आपकी जो पुलिस है ना, वो जो थाने में बैठे रहते हैं आपके, जहां पर आम आदमी पहले चाहता है कंप्लेन लिखवाने के लिए, वो खुद को ऐसे दादागिरी दिखाते हैं कि कंप्लेन लिखना तो दूर की बात है, हम तो जी जांच करेंगे। पहले क्या जांच करोगे भाई तुम? जब तुमने एफआईआर दर्ज ही नहीं करी तो तुम किस आधार पे जांच कर रहे हो? कुछ दिन बाद कहते हैं अरे इसमें ऐसा कुछ पाया नहीं गया। क्या नहीं पाया गया? वो जो फाइलें हैं वो तो दबी रहती है ना, रिसीविंग तो तुम लोग दे ही देते हो। तो ये गलती आपकी है, आपके महकमे की है, आपके पूरे स्टाफ की है। अगर आपने कंप्लेन लिख दी होती उस लड़की की तो ये ना होता, और अगर वो आपके पास भी आई होती है ना तो बाहर वो जो भैया है ना, वो मीटिंग ना कराते आपसे, खुद ही फोन करने लग जाते चौकी में। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि ये काम होना तो है नहीं। और फिर कहता हमारे पुलिस वाले तो जी बहुत अच्छे, आप तो पुलिस वालों पे आरोप लगा रहे हो। आरोप नहीं लगा रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। और मेरे पे पूरी फाइल है इस चीज की, जिसमें आपने कंप्लेन नहीं लिखी थी, जिस केस की, मैं पुराने केस की बात कर रही हूँ, जो मैंने कोर्ट से आदेश कराया था और उसमें एफआईआर लगी आज भी है। और वो मैडम का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि किसी की बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। और ये कमी है आपके पुलिस वालों की, ये काम करते हैं आपके पुलिस वाले। और ये जो सारी बातें हैं ना, मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि समय रहते अगर आपने उस लड़की की सुन ली होती, वो लड़के को अगर गिरफ्तार कर लिया होता, तो उसकी हिम्मत ना होती बीच बाजार में जाके गला रेत कर उसकी हत्या करने की। उसे पता लग गया था पहले से कि कहीं ना कहीं हो ना हो मेरी हत्या होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि उसका झगड़ा किस बात को लेकर के चल रहा है। अब क्या दिखा रहे हो यार? अब क्या दिखाना चाहते हो? और मैं कुछ कुछ बातें उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ। अब कहाँ गए वो अंकिता भंडारी हत्याकांड वाले? अब क्यों नहीं आ रहे रोड पे उतर के? अब क्यों नहीं दिखा रहे कि उससे ये करवाया जा रहा था, वो करवाया जा रहा था? अब दिलवाओ ना मुआवजा। लड़की तो ये भी है, या ये कहेंगे कि वो अंकिता पहाड़ की बेटी है और ये बेटी नहीं है? बेटी तो बेटी होती है, लेकिन तुम करते हो भेदभाव। खैर चलिए छोड़िए, मैं इस बात को नहीं कहना चाहती हूँ, मैं पुलिस की कमी को बताना चाहती हूँ। और ये जो मैं कमियां बता रही हूँ ये सच में है। आप इस बात को माने या ना माने, तो एसएसपी साहब आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि जितने भी आपके अंतर्गत थाने आते हैं ना, जितने भी जो भी हैं, जहां पर भी अपने थानों में जो आप लोगों ने दरोगा लोग रख रखे ना, जो जो कंप्लेन लिखते हैं, उनको आदेश दे दीजिए भाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई लड़की कोई कंप्लेन लिखवाना है, कोई लड़का है, कोई पीड़ित है, उसकी कंप्लेन दर्ज करें, उसके बाद जांच करें। बिना एफआईआर दर्ज करके जो ये जांच का बहाना आप लोग करते हो ना, ये करना बंद कर दो। ये कानून ना हमें मत सिखाइए, हमें पता है कि जांच कब होती है। ठीक है? तो आपके पुलिस वाले हमें ये ना पढ़ाए, क्योंकि ये कमी आप लोगों की, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और किसी की वजह से नहीं हुआ है। अब बाद में इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं है, इंटरव्यू मत दीजिए आप, इसकी जरूरत है नहीं। हमें पता है कि क्या हुआ है, वो मीडिया हमें बता दे रही है। पर ये जो कमियां है ना, इन कमियों को अगर दूर करेंगे ना, तो थोड़ा हमें भी लगेगा कि वो मित्र पुलिस बोलते रहते हैं ना, तो पता भी लगेगा कि मित्र पुलिस क्या होती है। पुलिस के पास कोई भी व्यक्ति तब जाता है जब वो यहाँ गले गले तक भर जाता है ना, तब वो पुलिस के पास जाता है, उससे पहले नहीं जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें ठीक नहीं लगती। इससे आपकी कमी दिख रही है और बदनामी आपकी है और किसी की नहीं है। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।